मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम्म। यदि आप हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं, हम्म। इसका मतलब है आप हिंदुइज्म फॉलो करेंगे, राइट? बिल्कुल एक बिल्कुल। शपथ को मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि आई एम नॉट मैं रियली आपको अवेयर वीडियो ऑफ द भेज देता फुल हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट। वीडियो, वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप वहाँ पे आप आप सुन वहां सकते पे हैं आप इसको। आप मुझे लिंक भेज दीजिए ना, मैं उसको देख हाँ के जाता हूँ। मैं उसको मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप सुन आप भेज लीजिए, दीजिए सुनने के तो बाद जो है आप नहीं, फिर अब वो मैं सुन लूंगा, लेकिन फिर मैं अपने मनोभाव तो फिर भी आपसे जाहिर कर ही देता हूँ। जी। मेरा कहना ये है कि भारत का हर इंसान हम्म। जिस धर्म को मानना चाहे वो धर्म मान सकता है हम्म। और उसका प्रचार भी कर सकता है, राइट? बिल्कुल ये बिल्कुल। उसका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। उसको आर्टिकल कायदे 25, से हाँ। उसको कायदे हम्म। से दूसरों को प्रताड़ित करके, दूसरों को घेर के, दूसरों पे दबाव बना के यदि वो अपने धर्म का प्रचार करता है तो इसे कायदे से एक उल्लंघन माना जाएगा। हम्म। स्पष्ट अपराध बनाना चाहिए। हम्म। क्योंकि देखिए, यदि कोई ये कहे कि हिंदुस्तान में रहना हम्म। होगा तो श्री राम कहना हम्म। होगा, हम्म। ये दबाव बनाने वाली बात है। और हम्म। आपको किसने जो है ना ये हम्म। अधिकार दे हम्म। दिया कि हम्म। आपको चौधरी किसने बनाया है? कानून ने तो हम्म। बनाया नहीं है, संविधान ने तो हम्म। बनाया नहीं है। तो हम्म। जब तक यही कानून और यही संविधान है, तो हम्म। ये कहने के वाली ये अथॉरिटी आपको कहाँ से मिल रही है कि हिंदुस्तान में हम्म। रहना है तो श्री राम कहना होगा? भाई, हम्म। जिसको शिव जी अच्छे लगेंगे वो जय शिव कहेगा, राइट? हाँ हाँ। जिसको जो देवी देवता अच्छे लग रहे हैं, हम्म। जिसको जो हम्म। धर्म अच्छा लग रहा है, हम्म। व्यक्ति को जहां अपना हित दिख रहा है, जहां उसे मिल रहा है कि उसे जन्म लेना जहाँ उसकी आत्मा सेटिस्फाइड हो रही है वहां करे अपना वो। हम तो आत्मा से भी आगे ले जाएंगे, जहां उसे अपना मोक्ष दिख रहा है, हाँ वो उस वहां करे। धर्म को माने। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना तो किसी को ये कहने की इजाजत हो सकती है कि ऐसा करोगे तो इस देश में रहना है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश आपकी जागीर नहीं है, नंबर वन। जागीर नहीं, बिल्कुल। और इस देश के संविधान ने हर व्यक्ति को जो धर्म उसे अच्छा लगता है सर उसे। ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो ना, ये इतना कन्विंसिंग है ना, मुझे लग हाँ, रहा है कि आप जुड़ो इस पे। ये जनता को सुनना चाहिए ये। आप मेरी जो, क्योंकि जो हम्म। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तो हम अपनी चैनल पे ही पब्लिश करेंगे ना, अभी आप चिंता क्यों करते अच्छा हैं? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। देखिए, हमें आपके 8 बजे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। आई कैन डू इट फास्टर, राइट? बिल्कुल। तो मेरा इसमें ये कहना है। और लेकिन सर, आई एम मुकेश, आई एम नॉट मनोज। हाँ हाँ। अभी मन, आपने शुरू में मेरा मनोज बोल दिया इस रिकॉर्डिंग में भी। कोई मुकेश ना? या मुकेश। हाँ ठीक है, मैं उसको संशोधित कर लूंगा यदि गलत लिखा होगा तो। तो हाँ। मुकेश जी, मेरा आपसे ये कहना है कि हम्म। यदि कोई आर्टिकल 25 का वायलेशन है, हम्म। हालांकि मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि साहब ये कहीं नहीं लिखा है, ये दुष्प्रचार है। हम्म। तो लोग अब तकरीरों में क्यों कह रहे हैं? मदरसे में या कहीं पे भी कहा जा रहा है हम्म। तो फिर ये हम्म। आप कहिए कि साहब जहां कहीं भी इस शब्द का उच्चारण करेंगे, ऐसा कहेंगे तो वो अपराध हम्म। होगा। और हमारा तो बड़ा सिंपल सा कहना है कि हम्म। भैया, आप एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना सकते हो, हम्म। राइट? हम्म। हम्म। तो आप, जो कि जिस, आई डोंट नो हाउ यू लुक एट द वर्शिप प्लेसेस एक्ट। यदि हम्म। आप मुझे इजाजत देंगे नहीं वो तो हम वर्शिप नहीं नहीं, वो प्लेसेस। तो हम जानते हैं सर, नहीं वो भी तो नहीं गलती है। नहीं, मैं हम्म। इसको कैसे देख रहा हूं, ये मैं हम्म। आपको समझाना चाहूंगा। जी बताएं। मेरा कहना है कि मैं वर्शिप प्लेस को एक्ट को देखता हूं हम्म। कि इसने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लिया है। मैं मतलब, आई एम हैविंग ए राइट टू परसीव, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ये सोचता हूं कि जो सेक्शन 4 है उसने हमसे, हम्म। भारतीयों से न्याय की हम्म। भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लिया है। हम्म। इन देश के दुष्ट राजनेताओं को किसने जो है ना ये शक्ति दे दी कि आप हम्म। न्यायालय के सामने भी चीजों को नहीं ले आ सकते हैं? वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का सेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। मतलब, हम्म। आप उनके सामने जो है न्याय की गुहार लगाएंगे और वो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, इसमें 3 सिद्धांत है, मैं आपको तीनों सिद्धांत को बताता हूं, आपको आनंद आएगा। पहला उसका बहुत बड़ा सिद्धांत है कि चाहे आताताई आए हों, चाहे आक्रमणकारी आए हों, उन्होंने चाहे आपकी हत्याएं की हों, चाहे आपने आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो,
चाहे उन्होंने आपकी महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा हो और उसके स्तूप भी लगाए हों जो आज भी उपलब्ध हैं, और उन्होंने ये ट्रेडिशन बना लिया कि आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, और ये अपनी विभत्स और क्रूर शक्ति का जो है ना प्रदर्शन का एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया। मतलब ये एक बार नहीं हुआ, ये सैकड़ों बार हुआ, और इसको एक स्टैंडर्ड शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया गया। और ऐसा करके उन्होंने जो भारत माता के चेहरे पे जख्म दिए, उन सुंदर जो है भगवान के मंदिर, जो ना केवल आस्था के प्रतीक थे बल्कि सौंदर्य कला और वास्तुकला के भी प्रतीक थे, ऐसे सुंदर चीजों को जो है ना तोड़ के विवश करके उनपे वो उनको बदल दिया। तो ये इसको मैं भारत माता के चेहरे पर क्रूर दागों को मानता हूं। मतलब ये मेरे शब्दों में, हाउ आई वुड लाइक टू एनालाइज इट, राइट। मैं ये मानता हूं कि भारत माता के चेहरे पर आतताइयों और आक्रमणकारियों ने ये क्रूर निशान छोड़े हैं, और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने कहा भाई ये सब कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या, उसने 3 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए इस एक्ट में। पहला मार्गदर्शी सिद्धांत है कि जो स्थान जिस धर्म के पूजा स्थल के रूप में 15 अगस्त 1947 को मान्य है, स्थापित है, वो उसी धर्म के पूजा स्थल के रूप में बना रहेगा। ये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया, राइट। फिर एक दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत इसने दिया कि जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दी, उन्होंने कहा कि जितने भी प्रकरण न्यायालयों में चल रहे हैं, राम जन्मभूमि को छोड़कर शेष सभी प्रकरण इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत क्लोज कर दिए जाए। और फिर सेक्शन 4 में कहा गया कि भारत माता और भारतीयों, तुम साले गुलाम हो, तुम्हें न्याय की भीख मांगने का भी अधिकार नहीं है। लिहाजा भारतीय न्यायालयों को प्रतिबंधित किया जाता है कि भविष्य में कोई इस तरीके के विवाद लेके आए तो आप संज्ञान लेने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। आप ये बताइए, ये विभत्स एक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत ही जो भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लेता है। बिल्कुल, अभी तक जो इसकी आलोचना हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप लॉजिकल इसकी आलोचना कर रहे हैं ना, मुझे लगता है जी इसकी जरूरत है। ये अभी तक इस तरीके से किसी ने नहीं कहा, मैंने नहीं सुना है। तो अब मैं यही बात कह रहा हूं कि अल्टीमेटली जो भारत माता के चेहरे को विभत्स किया गया, उनकी भारत माता की सुंदरता को पुनर्स्थापित करना चाहिए उस समय। यदि करना चाहिए तो फिर ये हम तो कह रहे हैं कि उल्टी सूची बना के आयोग बनाए जाएं जो उस पर रिसर्च वर्क करे, और उन आयोगों की फाइंडिंग मान्य करते हुए बिना किसी कोर्ट के सब चीजों को पुनर्जीवित किया जाए। और इससे किसी की भावनाएं क्यों हाथ होना चाहिए? कोई भी भारतीय आक्रमणकारियों से अपने आप को उनसे क्यों पहचान कर रहा है? वो आक्रमणकारी है। मैं ये कह रहा हूँ भारत ये बताइए लोगों को आए तब ना। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी भारतवासी इन आतताइयों, इन आक्रमणकारियों जिन्होंने यहाँ के हत्याएं की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं को बेचा, स्तूप लगाए, मंदिरों को तोड़ा और इनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया, उन आतताइयों से कोई भी भारतीय अपने आप को क्यों जो है ना उनसे आइडेंटिफाई करे? बिल्कुल, ये दुष्ट बाबर से कोई भी भारतीय अपने आप को क्यों आइडेंटिफाई करे? ठीक है सर, मेरा एक ये आ रहा है आपको। मैं अभी मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से मैं फोन कराता हूँ, मैं आपको वो भिजवाता हूँ, वीडियो लिंक जो शपथ वाला है। चलिए ठीक है। लेकिन मैं उसको जरा सुनना चाहूंगा कि उसमें सच में कुछ गलत है। यदि गलत नहीं है तो जो है आलोचना करने वालों को अब घेरने का समय आ गया है। बिल्कुल सर, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।